वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। इस दिन मनाया जाएगा सुशासन दिवस। निर्वाचित जनप्रतिनिधि और आम नागरिक लेंगे सुशासन स्थापित करने का संकल्प। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में राज्य के सभी जिले एवं ग्राम पंचायतों में मनाई जाएगी। राज्य शासन द्वारा सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2023 के पूर्व ग्राम पंचायतों में पहले से निर्मित अटल स्तंभ की साफ सफाई, आवश्यक मरम्मत आदि कराने के निर्देश दिए गए हैं। सुशासन दिवस के दिन यह निर्वाचित जनप्रतिनिधि और आम नागरिक ग्राम तथा ग्राम पंचायत में सुशासन स्थापित करने का संकल्प लेंगे। इस कार्यक्रम में ग्राम और साथ ही ग्राम पंचायतों में 25 दिसंबर से आगामी एक सप्ताह तक स्वच्छता अभियान संचालित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में उद्योगों से फैल रहा प्रदूषण। हाईकोर्ट के निर्देश पर कोर्ट कमिश्नर ने दी रिपोर्ट, कहा कामगारों में फैल रही बीमारी। छत्तीसगढ़ में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट डिवीजन बेंच में सौंपी है, जिसमें कहा गया कि प्रदेश में कई ऐसे उद्योग हैं जहां प्रदूषण रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं। उनके कामगारों में फेफड़ों संबंधी बीमारी हो रही है। इस केस की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। दरअसल प्रदेश में संचालित उद्योगों कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को सीमेंट और लोहे की यहाँ पर डस्ट से बहुत परेशानी होती है। इस कारण कामगारों के फेफड़े बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। उत्कर्ष सेवा समिति लक्ष्मी चौहान, गोविंद अग्रवाल, अमरनाथ अग्रवाल ने अपने यहाँ पर अधिवक्ताओं के माध्यम से हाईकोर्ट में अलग अलग यहाँ पर याचिका दायर की है। छत्तीसगढ़ में 3 डिग्री तक गिरेगा रात का पारा। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री दर्ज। उत्तर से आ रही हवाओं से बढ़ी ठिठुरन। छत्तीसगढ़ के तापमान में गिरावट का दौर जारी है। अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। उत्तर से आ रही हवाओं के चलते सरगुजा संभाग में शीतलहर चल रही है। 10 जिलों में रात का पारा 12 डिग्री से नीचे चला गया है। वहीं यहाँ पर सरगुजा में रात का तापमान 6.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बलरामपुर में 7.03 और साथ ही कोरिया में 9.6 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। रायपुर, बिलासपुर, पेंड्रा में दिन का तापमान औसत यहाँ पर 2 से 4 डिग्री कम रहा। बेरोजगारों के लिए रोजगार पाने का मौका। इन 121 पदों के लिए 22 दिसंबर को होगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जिला रोजगार कार्यालय दुर्ग की ओर से चिखली स्थित SR हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में 121 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप में शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवार 22 दिसंबर की सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला रोजगार कार्यालय दुर्ग पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। रमन सिंह चुने गए विधानसभा अध्यक्ष। सीएम साय और नेता प्रतिपक्ष उन्हें आसंदी तक लेकर पहुंचे। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। वे यहाँ पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सीएम साय और साथ ही नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत उन्हें यहाँ पर आसंदी तक लेकर पहुंचे। इस दौरान महंत ने कहा, आप जहां बैठे वहां मेरा अतीत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर और केदार कश्यप रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा था। डिप्टी सीएम अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पन्नू लाल मोहल्ले और डिप्टी सीएम विजय शर्मा और विधायक भावना बोहरा ने उनका समर्थन किया। AK-47 टूल मॉडिफाइड किट नहीं खरीदी गई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने सरकार बनती ही पहला टेंडर रद्द। नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों को करना था अपग्रेड। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही पहला टेंडर रद्द कर दिया गया है। ये टेंडर नक्सल मोर्चे पर पदस्थ जवानों को अपग्रेड करने के लिए AK-47 टूल मॉडिफाइड कर था। अब नए तरीके से टेंडर निकालने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं कुछ विभागों में अफसर पहले हो चुके टेंडर की रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हुए हैं। दरअसल तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने AK-47 टूल मॉडिफाइड किट के लिए 28 अगस्त 2023 को टेंडर जारी किया था। इसके लिए किट सप्लाई करने वाली कंपनी ने विभाग से संपर्क करना भी शुरू कर दिया था। इसी बीच 6 दिसंबर को टेंडर स्थगित करने का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। नक्सल मोर्चे पर तैनात राज्य पुलिस के जवानों को AK-47 राइफल दी गई है। ये राइफल जवान को अपग्रेड कर सके, इसके लिए यहाँ पर AK-47 टूल किट और साथ ही मॉडिफाइड किट का टेंडर पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने किया था। इसमें यहाँ पर लंबी दूरी पर सही निशाना लगाने, जालीदार सर्कल और साथ ही बाईपार्ड और साथ ही फोल्डेबल बटन शामिल था। 242 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। सहकारिता विभाग में निकली सबसे ज्यादा वैकेंसी। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को, वो युवा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। CGPSC ने बम्पर पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें सहकारिता विभाग समेत कई पद शामिल हैं।
परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें कि यह भर्ती लोक सेवा आयोग की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए 30 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा के इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इस वैकेंसी में CGPSC ने 242 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। अभ्यर्थी यहाँ पर जो है psc.cg.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। जांजगीर चांपा में 2 बाइक की टक्कर, 2 लोगों की मौत, महिला समेत 2 युवकों की हालत नाजुक, गिरौदपुरी से घूमकर लौट रहे थे। जांजगीर चांपा जिले में मऊ भाटा मेन रोड पर 2 बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। मामला पामगढ़ थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ी को पूर्ण राजभाषा का दर्जा दिलाने की मांग एमए छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन और मोर चिन्हारी संस्था ने उठाई आवाज। छत्तीसगढ़ी को पूर्ण राजभाषा का दर्जा दिलाने छत्तीसगढ़ी जुड़ाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एमए छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन और मोर चिन्हारी छत्तीसगढ़ी के संयुक्त तत्वाधान में रायपुर के घड़ी चौक स्थित छत्तीसगढ़ महतारी के प्रतिमा के पास बीते सुबह छत्तीसगढ़ी जुड़ाव कार्यक्रम हुआ। संगठन के अध्यक्ष ऋतुराज और साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ी को पूर्ण राजभाषा का दर्जा दिलाने, सभी मंत्री और विधायकों को राजभाषा छत्तीसगढ़ी में शपथ लेने के लिए प्रेरित करने, नई शिक्षा नीति को राज्य में लागू करना, साथ ही स्थानीय छत्तीसगढ़ी भाषा को लागू करने, सरकारी विभागों में छत्तीसगढ़ी भाषा में काम हो, विधानसभा की कार्यवाही राजभाषा छत्तीसगढ़ी में संपन्न हो, इसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, नेशनल अलायंस कम्युनिटी में शामिल हुए बघेल लोकसभा चुनाव के लिए समन्वय का करेंगे काम। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से नेशनल अलायंस कम्युनिटी का गठन किया गया है। इस कम्युनिटी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कुल 5 नेता शामिल है। कांग्रेस पार्टी के लिए ये 5 सदस्य अलायंस को लेकर समन्वय बनाने समेत कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाएंगे। आपको बता दें कि 2024 मई में लोकसभा के चुनाव होंगे। कोरबा में बचपन के प्यार की किडनैपिंग, नाबालिग को भगाकर ले गया महाराष्ट्र, झोपड़ी में रखकर किया दुष्कर्म। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक युवक नाबालिग लड़की को किडनैप कर महाराष्ट्र ले गया, जहां रेप की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने बचपन के प्यार को पाने के लिए झांसे में लेकर उसे भगाकर ले गया था, लेकिन पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। CSEB थाना क्षेत्र का मामला है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसकी यहां पर बेटी का किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपहरण कर लिया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की, जहां संदेह के आधार पर एक युवक को यहां पर मोबाइल नंबर का पता चला। फोन किया तो यहां पर गोल गोल घुमान कर जो है जवाब देने लगा था। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 2 लाख रुपए लेकर दूसरे की जगह दे रहा था परीक्षा, रायपुर पुलिस ने हरियाणा के नकली परीक्षार्थी को किया गिरफ्तार। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से देश भर के एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और हॉस्टल वर्ग के पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा में हिसार निवासी नकली परीक्षार्थी दीपक कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपित रविवार को रायपुर के महर्षि विद्या मंदिर टाटीबंध में परीक्षा देते पकड़ा गया था। 12वीं पास आरोपित हिसार निवासी ग्रेजुएट परीक्षार्थी सुनील कुमार के नाम पर पेपर दे रहा था। दोनों को आरोपित बनाया गया है। सुनील कुमार फरार है। दीपक यहां पर 2 लाख रुपए लेकर परीक्षा दे रहा था। पुलिस जांच कर रही है इस गिरोह में और यहां पर कितने लोग शामिल हैं, इसकी भी जांच की जाएगी। जीपीएम में 580 बोरी चावल जब्त, अवैध तरीके से FCI गोदाम में कराने जा रहे थे जमा, खाद्य विभाग की टीम ने की कार्रवाई। गौरेला पेंडा मारवाही में चावल की हेराफेरी करने का मामला सामने आया है, जिसमें 3 जिलों के बीच में सरकारी धान के कस्टम मिलिंग के चावल फर्जी तरीके से जमा करने की कोशिश का खुलासा हुआ है। खाद्य विभाग और पुलिस विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि गौरेला से अवैध रूप से चावल कोटा के यहाँ पर FCI गोदाम में जमा करने के लिए ले जाया जा रहा है। टीम ने यहाँ पर पेंडा के पेट्रोल पंप के पास 2 ट्रकों को रोककर पूछताछ की, जिसमें पता चला कि दोनों ही ट्रकों में चावल पेंडा के शिवानी ट्रेडर्स और साथ ही कोरबा जिले के कटघोरा की मातेश्वरी राइस प्रोडक्ट मिल के नाम से यहाँ पर लोड करके बिलासपुर जिले के कोटा के FCI गोदाम में जमा कराने के लिए ले जाया जा रहा था। हार्वेस्टर से फसल काट कर ले गए चोर, जब सुबह खेत पहुंचा किसान तो सब धान गायब। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में खेत से धान की खड़ी फसल की चोरी हो गई है। जब सुबह किसान खेत पहुंचा तब पता चला कि रात में उसके खेत से धान की फसल को हार्वेस्टर मशीन से काटकर चोरी कर लिया गया है। किसानों को करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित किसान की शिकायत पर पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर लिया है। मामला पुनी थाना क्षेत्र का है।
विधानसभा में पास लेकर भी दर्शक दीर्घा में एंट्री नहीं। संसद स्मोक अटैक के बाद छत्तीसगढ़ में बढ़ी सुरक्षा, 600 जवान तैनात। संसद में हुए स्मोक अटैक के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां तैनात होने वाले पुलिस जवानों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यह पहली बार होगा जब आम लोग अधिकृत पास के बाद भी दर्शक दीर्घा या अन्य जगहों पर नहीं जा सकेंगे। उन्हें रेस्ट रूम में बैठना होगा जहां स्क्रीन लगाई जाएगी। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ऐसा इंतजाम किया कि विधायकों के अलावा सदन में किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री न हो। अधिकृत मीडिया कर्मी की ही मीडिया गैलरी से विधानसभा सत्र के कवरेज कर सकेंगे। आईजी रतन लाल यहाँ पर डांगी ने सोमवार शाम में अफसरों की बैठक ली, जिसमें एसएसपी प्रशांत अग्रवाल, सीएसपी थाना प्रभारी और साथ ही इंटेलिजेंस के अधिकारी शामिल रहे। बिलासपुर व जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए केवल बिल्डिंग तैयार, मशीन एक भी नहीं लगी, न डॉक्टर और न दूसरा स्टाफ। बिलासपुर व जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की केवल बिल्डिंग तैयार है। अस्पताल के लिए न डॉक्टरों की भर्ती की गई है और न ही नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की। सीएम विष्णुदेव साय ने यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा विभाग को फरवरी तक सभी का पूरा करने को कहा है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के पहले सप्ताह में जनता को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात दे सके। न्याय योजना की चौथी किस्त जारी नहीं करेगी बीजेपी सरकार। दीपक बैज बोले 27 लाख किसानों के साथ अन्याय, पैसे में हो रही कमीशन खोरी। छत्तीसगढ़ की नई बीजेपी सरकार ने न्याय योजना की चौथी किस्त किसानों को देने से इनकार कर दिया है, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा आदतन किसान विरोधी है, इसलिए नहीं दे रही है। चौथी किस्त की राशि का दूसरे मद में इस्तेमाल करने का षड्यंत्र रच रही है। यह प्रदेश के 27 लाख से अधिक किसानों के साथ अन्याय है। असल में भाजपा किसानों से की गई वादा को पूरा करने में असमर्थ साबित हो रही है, इसलिए अभी तक किसानों से 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ और साथ ही 31 रुपये क्विंटल की दर पर खरीदी करने का आदेश जारी नहीं किया है। मोहम्मद अकबर का बीजेपी को चैलेंज। पूर्व मंत्री ने कहा, कवर्धा में एक भी रोहिंग्या मुस्लिम हो तो मुझे दिखाओ, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने बीजेपी को चैलेंज किया है। कवर्धा में एक भी रोहिंग्या मुस्लिम हो तो मुझे दिखा दे। उन्होंने कहा कि ये तो बस राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप पर अकबर ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए इस झूठी कहानी का सहारा लेते हैं और इस बार भी यही हुआ। नक्सलियों की स्मारक पर चला बीजेपी सरकार का बुलडोजर। गांव के बीच में बना हुआ था विशालकाय स्मारक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछले दिनों नक्सलियों के बढ़ते हमले को देखते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी के परिपालन में पुलिस एवं सुरक्षा बलों द्वारा राज्य में नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में सत्ता में आने के बाद से ही नई बीजेपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई चर्चा में है। अब राज्य सरकार ने माओवादियों की स्मारकों को तोड़ने के लिए भी बुलडोजर का उपयोग किया है। सरकार बुलडोजर अब शहर होते हुए घने जंगलों वाले इलाकों में भी पहुंच गया है। माओवाद प्रभावित सुकमा जिले के यहाँ पर सलातोंग गाँव के बीचों बीच बने माओवादी का स्मारक बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत। जगदलपुर में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, पार्टी से लौट रहे थे 2 घायल। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में देर रात यहां पर सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 दोस्त घायल हैं। साथ ही हादसा तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के चलते हुआ है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। भिलाई निगम में ट्रैक्टर और एलईडी लाइट घोटाला। बीजेपी एमएलए रिकेश सिंह ने फेसबुक में लिखा, ईओडब्ल्यू में होगा एफआईआर, कई अधिकारी भी नपेंगे। दुर्ग जिले के वैशाली नगर से भाजपा विधायक रिकेश सिंह ने भिलाई नगर निगम में ट्रैक्टर और एलईडी घोटाले का आरोप लगाया है। ठेकेदार ने अलग अलग विभागों में 10 करोड़ से अधिक का घोटाला किया है। रिकेश सिंह ने इस घोटाले की यहाँ पर फाइल निकलवाएंगे और जाँच कराने के साथ ही ईओडब्ल्यू में एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे। अंबिकापुर में अतिक्रमण पर फिर चला बुलडोजर। प्रशासनिक अमले ने 1 एकड़ जमीन और तालाब पर बने अवैध निर्माण को तोड़ा। अंबिकापुर में राजस्व, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने गांधीनगर से तालाब के पास करीब 1 एकड़ भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटवाया। साथ ही बुलडोजर से शासकीय भूमि पर बने बाउंड्री वाल और घर को ढहा दिया। मोहल्ले के लोग पहले इस तालाब का उपयोग निस्तारी के लिए करते थे। अतिक्रमण हटाने के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जवान तैनात थे। 21 दिसंबर के बाद होगा साय मंत्रिमंडल का विस्तार। इंडोर स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी, कुर्सी के उम्मीदवारों पर मंथन जारी।
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट का विस्तार 21 दिसंबर के बाद होगा। साय मंत्रिमंडल में कौन कौन विधायक शामिल होंगे उन पर मंथन अभी जारी है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल में कौन कौन बैठेगा उन नामों पर दिल्ली के मुख्यालय में रायशुमारी हो रही है। दिल्ली के नेताओं से यहां पर नाम फाइनल होने के बाद मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह की तिथि बीजेपी नेता सार्वजनिक करने की बात कह रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। डेली यहां पर खबर देखने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।